आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो ਇੰਡੀਆ KRP 1110 ਸੇ ਹਮ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ रेडियो इंडिया के न्यूज डायरेक्टर ओमेंद्रा सिंह जी। ओमेंद्रा जी, रेडियो इंडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, आदाब और नमस्ते। गौरव, सबसे पहले न्यूज हेडलाइन में पेसैक यानी कि PSAC पब्लिक सर्विस अलायंस ऑफ कनाडा जो यूनियन है, जो फेडरल सरकार के कर्मचारी हैं, उन्होंने कल रात से हड़ताल कर दी। सभी जगह नहीं गौरव जी, लेकिन कई फेडरल ऑफिसेज में हड़ताल है। गौरव जी, ब्रिटिश कोलंबिया के NDP सरकार ने कल एक नया बिल यानी लेजिस्लेशन पेश किया है लेजिस्लेचर में, जिसे वो पास कराना चाहते हैं, जिससे कि वेस्ट एंड में अर्बर्टस हाउसिंग प्रोजेक्ट एक जो है 13 स्टोरी का सपोर्टिव हाउसिंग प्रोजेक्ट, उसको पास किया जा सके, वो बनाया जा सके वहाँ। गौरव जी, एक नवयुवक को गिरफ्तार किया गया है और फिर उसे छोड़ दिया गया है बेल पर, क्योंकि उन्होंने एक छुरा लेकर कुछ और स्टूडेंट्स के ऊपर नैनामो के एक स्कूल में उन्होंने छुरे से और विद्यार्थियों के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी, जिससे स्कूल को लॉकडाउन कर दिया गया था 15-20 मिनट तक। इस नवयुवक को 15 साल के गिरफ्तार किया गया और फिर उन्हें छोड़ दिया गया। ये ऐसा क्यों, इस बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। और गौरव जी, वैंकूवर पुलिस डिपार्टमेंट का ये कहना है कि जो भी रिकमेंडेशंस एक इंक्वेस्ट के द्वारा उन्हें दी गई है, ये इंक्वेस्ट था एक महिला पुलिस अफसर ने जिन्होंने खुदकुशी कर ली है, वो सभी कंडीशंस को वे मानेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि अफसोस के कारण से वे अफगानिस्तान से निकल रहे हैं। जैसे कि अमेरिकन सरकार 1 साल से ऊपर वहां से निकल गया, उस समय यूनाइटेड नेशंस USA की निंदा कर रही थी, लेकिन अब खुद ही यूनाइटेड नेशंस वहां से निकल रहे हैं। ये क्यों, ये भी हम बात आपको डिटेल में बतलाएंगे। गौरव जी, इंडिया और रशिया का कहना है कि वे ये चाहते हैं जो उनकी ट्रेड और इकोनॉमिक रिश्ता है उसको वे और भी मजबूत करें। और कितना मजबूत करेंगे गौरव जी, कई सालों से सोवियत यूनियन और रशिया की ये रिश्ता है, लेकिन फिर भी ये उनका कहना है और वे इसको और भी मजबूत करना चाहते हैं। गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि न्यू वेस्टमिंस्टर के एक शूटिंग में एक आदमी घायल हुआ है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है एक शूटिंग इंसिडेंट में। और हमारे जो लेजिस्लेचर का उसकी बैठक चल रही है और कल गौरव जी इस बैठक के दौरान क्वेश्चन पीरियड में सरकारी NDP और ऑपोजिशन यूनाइटेड पार्टी जो पहले लिबरल पार्टी थी के बीच बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि किसके लापरवाही के कारण ये ब्रिटिश कोलंबिया में इतना ज्यादा क्राइम बढ़ रहा है। गौरव, कनाडा में अब एक डेंटल असिस्टेंस की शॉर्टेज है। यहाँ पर तो सभी कुछ की शॉर्टेज है गौरव जी, और अब डेंटल असिस्टेंट की भी शॉर्टेज हो जाएगी। मॉन्ट्रियल इलाके के एक मेयर का ये कहना है कि उन्हें सेक्सुअली असोल्ट किया गया है और वो जिन्होंने उसे असोल्ट किया था वो एक भूतपूर्व कॉन्विक्टेड पॉलिटिशियन है, कि उन्होंने नाम नहीं बतलाया, लेकिन इस बारे में अभी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। एक 20 वर्षीय महिला को किसी ने शूट करके मार दिया गौरव जी, एक ड्राइव बाय शूटिंग में न्यूयॉर्क में। और वो व्यक्ति जो था वो गलत रास्ते पर चला रहा था, यानी कि गलत इलाके में राइट हैंड की जगह वो लेफ्ट हैंड पर गाड़ी चला रहा था। गौरव जी, उमेंद्रा जी, सबसे पहले बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस की। तो वो अफगानिस्तान को छोड़ रहे हैं, आपने जिक्र भी किया, जैसे अमेरिका छोड़ गया, अभी वो भी अफगानिस्तान का साथ छोड़ने जा रहे हैं। हाँ गौरव जी, जब अमेरिका ने ये कदम उठाया था, जो बाइडेन उसी समय प्रधान बने थे, वहां से निकले थे और कई लोगों ने निंदा की थी, लेकिन उस समय जो बाइडेन ने ये कहा था कि हमें ये निर्णय लेना है कि क्या हमें यहाँ पे 20-25 साल और रहना है, कितने और साल यहाँ रहना है और क्या हम कर रहे हैं यहाँ। अगर जो हमें करना था वो हमने कर दिया और हमें यहाँ से अब वापस जाना चाहिए। अल-कायदा से लड़ने के लिए वो आए थे, अल-कायदा को उन्होंने हटा दिया, वहां से बर्बाद कर दिया और अल-कायदा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बिल्कुल तोड़ दिया। तो इसके बाद जो बाइडेन का कहना है अमेरिका की वहाँ कोई जरूरत नहीं, और उन्होंने सभी अमेरिकन सैनिकों को, ट्रूप्स को वहां से हटा लिया। और अब यूनाइटेड नेशंस का कहना है
कि वे अफ़गान के जो सरकार है, तालिबान सरकार, उनसे नेगोशिएट कर रहे हैं कि किस तरह से वे वहाँ से वापस निकले। उनका कहना है, यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि वे तालिबान सरकार के इस हुक्म से बहुत ही अपसेट हैं, कि जो वहाँ पे जो लोकल महिलाएँ हैं, यानी अफ़गानी महिला जो यूनाइटेड नेशंस के लिए काम कर रहे हैं, उनको रोक दिया गया है। अब ये तालिबान सरकार का कहना है कि अफ़गानी महिलाएँ अब यूनाइटेड नेशंस के लिए काम नहीं कर सकती है। और गौरव जी, यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि ये उनके दिल तोड़ने वाली निर्णय है, यानी कि हार्ट ब्रेकिंग डिसीजंस है, जिससे कि उन्हें अफ़गानिस्तान से अगले महीने निकल जाना पड़ेगा। अगर वे तालिबान सरकार को ये पर्सुएड नहीं कर पाए, उनके ऊपर उनको समझा नहीं पाए कि जो लोकल महिलाएँ हैं, अफ़गानी महिलाएँ हैं, वो उनके लिए काम करें। लेकिन गौरव जी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो इंचार्ज है, उनका कहना है कि लगता है ऐसा नहीं है कि तालिबान सरकार उनके, यानी कि यूनाइटेड नेशंस की बात मानेंगे। गौरव जी, 3,300 अफ़गानीज़ काम कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के लिए, और इसमें से 2,700 मर्द हैं और केवल 600 महिलाएँ हैं। लेकिन गौरव जी, फिर भी तालिबान का कहना है कि ये 600 महिलाओं को यूनाइटेड नेशंस के लिए काम नहीं करना चाहिए। जी, उमेंद्रा जी, भारत और रशिया एक दूसरे के साथ जो व्यापार है उसको और गहरा करने जा रहे हैं और बढ़ाने जा रहे हैं। और कितना ये बढ़ाएँगे, जैसे कि मैंने न्यूज़ हेडलाइन में कहा गौरव जी, इंडिया और रशिया की जो ये रिश्ता है, कोई नई रिश्ता नहीं, 1947 से, जब से इंडिया आज़ाद हुई, शायद उससे भी पहले से इंडिया और रशिया की ये रिलेशनशिप है। उनकी कई आप कह सकते हैं उतार-चढ़ाव थी इन रिलेशनशिप में, लेकिन ज़्यादातर उनकी रिलेशनशिप अच्छी ही थी। इसीलिए इंडिया ने रशिया की निंदा नहीं की जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया, और रशिया इंडिया से सस्ते में तेल बेचने की राज़ी हुई, जबकि पाकिस्तान का ये माँग कि उनको भी इंडिया की तरह सस्ते में तेल मिले, रशिया ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लेकिन गौरव जी, अब ऐसा बताया जाता है कि अ, जो रशिया के इकोनॉमिक रिलेशंस की एक मीटिंग है, जिसको उनके डिप्टी प्रधानमंत्री डेनिस मंटोरोव ने चेयर किया, और मिनिस्टर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री रशिया के और इंडिया के वहाँ पर थे गौरव जी, और साथ-साथ में फेडरल सरकार के, यानी कि सेंट्रल सरकार के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर भी वहाँ पर थे इस मीटिंग पे। गौरव जी, इस मीटिंग में इंडिया एंड रशिया ने ये डिस्कस किया कि किस तरह से वे उनकी जो ट्रेड डिफिसिट है, उसको वे और अच्छा कर सके, जिससे कि बैलेंस ट्रेड हो। अभी ट्रेड डेफिसिट है, रशिया से इंडिया ज़्यादा सामान खरीदता है, रशिया इंडिया से उतना सामान नहीं खरीदता, और ये ज़रूरी है कि रशिया इंडिया से सामान खरीदे, जैसे इंडिया रशिया से सामान खरीद रहा है। और गौरव जी, इसीलिए बातचीत हुई है, और दोनों देशों का ये कहना है कि वे भरसक कोशिश करेंगे कि उनकी जो ट्रेड एग्रीमेंट है, वो और भी मजबूत हो जाए और भी बढ़ जाए। अभी तक का ज़्यादातर इंडिया और रशिया के बीच ट्रेड एग्रीमेंट उतना नहीं थी, लेकिन उनकी जो वेपन्स एग्रीमेंट थी गौरव जी, जो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी सोवियत यूनियन और रशिया से अब ये जो वेपन्स खरीद रहे हैं, हथियार खरीद रहे हैं, वो उनकी रिलेशंस थी। लेकिन अब इसको बढ़ाकर इंडिया और रशिया ये चाहते हैं कि ट्रेड भी हो, कि जैसे कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा हो, वैसे रशिया इंडिया से कुछ और सामान खरीदे, कुछ और गुड्स खरीदे, जिससे कि वे एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सके, यानी कि व्यापार कर सके। जी, उमेंद्रा जी, सूडान में काफी हालात खराब थे, 4 दिन हो गए, अभी खबर सुनने में आ रही है कि सीज फायर 24 घंटे के लिए हो सकता है। हो सकता है, होगा या नहीं गौरव जी, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जो ये दोनों ग्रुप्स है, वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, एक दूसरे के खिलाफ है, और ये जो सूडान की सरकार है, सो उनकी मिलिट्री है जो गौरव जी, वे, और साथ-साथ में जो ऑपोजिशन ग्रुप है, उनके बीच गौरव जी युद्ध शुरू हुई पिछले, सिविल वॉर की तरह मान लो आप, वो शुरू हुई पिछले शनिवार को, और अभी तक लड़ाई चलती रही, जिसके कारण गौरव जी, जो ये अमेरिकन सरकार है, उन्होंने अपना वहाँ पर जो एम्बेसी है, उसके ऊपर उन्होंने थोड़ा-सा गौरव जी
बैन लगा दिया है, उन्होंने अपनी एम्बेसी को बंद कर दिया और कनाडा की सरकार ने भी अपनी एम्बेसी को वहां पर बंद कर दिया। लेकिन अब रिपोर्ट्स में ये सुनने में आया है कि सुडानीस आर्मी जो है गौरव जी, और उनके जो राइवल फोर्सेस जिनके बीच लड़ाई चल रही थी, 24 घंटे के लिए उन्होंने एक ट्रूस मांगी है। यानी कि ये एग्रीमेंट है कि 24 घंटे तक वे एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे, अटैक नहीं करेंगे, कोई शूटिंग नहीं होगी। सुडानीस आर्मी गौरव जी और जो पैरामिलिट्री रेबल फोर्स उनके साथ लड़ रही है, उनका कहना है कि इस 24 घंटे के सीज फायर के अंदर अंदर जो लोग वहां यानी कि सूडान के जो कैपिटल है खार्टूम छोड़कर जाना चाहते हैं, छोड़ के जा सकते हैं। और ऐसा विश्वास किया जाता है गौरव जी की कई लोग ये आशा करते हैं कि ये 24 घंटे का जो पीस अग्रीमेंट है वो शायद गौरव जी उसको बढ़ा दिया जाए 24 घंटे से और कुछ हफ्ते हो जाए गौरव जी, और हफ्तों से महीने हो जाए। गौरव जी कैसे कहते हैं कई मिलियन सुडानीज जो कैपिटल में है और आधा मेजर सिटीज में है, वे अपने अपने घर में छिपे हुए हैं और वे क्रॉस फायर में, यानी कि ये दोनों फोर्सेस आर्मी एक तरफ, रेबल्स एक तरफ, और बीच में सुडानीज लोग मिलियंस सुडानीज सिटीजन फंसे पड़े हैं। तो इस 24 घंटे के राहत से गौरव जी ये लोग, इन लोगों को मौका मिलेगा कि वे अपने घर छोड़कर गौरव जी कहीं और चले जाए या कहीं सेफ जगह पर चले जाए। गौरव जी ऐसा भी बताया जाता है कि यूएस के एम्बेसी के कॉन्वॉय के ऊपर भी गोली चलाई गई और यूरोपियन यूनियन के एक एनवॉय के घर पे गोली चलाई गई गौरव जी। साथ साथ में अब जो कुछ जो वहाँ पे टीवी चैनल्स हैं, उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल शम्स एल दीन खबाशी जो एक सीनियर ऑफिसर है मिलिट्री में गौरव जी, उन्होंने ये कहा है कि मिलिट्री जो है वो ये 24 आवर्स की जो पीस सीज फायर है और पीस ट्रीटी है उसको उसका वे पालन करेंगे। 24 आवर्स के अंदर अंदर कोई भी गोली नहीं चलाई जाएगी। लेकिन असलियत क्या है गौरव जी, ये बाद में पता चलेगा। जी, उमेंद्रा जी, कैलिफोर्निया पुलिस ने कुछ सिख गैंग्स पर शिकंजा कसा था। 17 मेंबर्स को गिरफ्तार किया था। उनमें से 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो भारत में भी वांटेड हैं। हाँ गौरव जी, ऐसा विश्वास किया जाता है कि कई लोग जो वांटेड होते हैं इंडिया में, वो भाग कर कनाडा आते हैं, फिर कनाडा से बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका चले जाते हैं या मेक्सिको जाते हैं गौरव जी, और वहां से वे बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका में आ जाते हैं। अब ऐसा बताया जाता है कि 2 आदमी गौरव जी, जिन्हें इंडिया में कोई मामूली चार्ज नहीं लेकिन मेडा की चार्ज लगाई गई है, उन्हें कैलिफोर्निया के राउंड अप पर गिरफ्तार किया गया एक सिख गैंग में गौरव जी। और ये 2 सिख गैंग्स जो थे, इनका नाम था मिंटस और AK-47। एक ग्रुप अपने आप को AK-47 कहता था, दूसरा ग्रुप अपने आप को मिंटस कहता था। गौरव जी, कल इस बारे में हमने बातचीत की थी कि पुलिस ने, कैलिफोर्निया में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया वहां पर ऑपरेशन ब्रोकन सोर्ड के नीचे, और उसमें उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जिन लोगों ने स्टॉकटन गुरुद्वारा में पिछले साल और इस साल सेक्रामेंटो गुरुद्वारा में पिछले महीने गौरव जी जो शूटिंग हुई थी उसमें वे शामिल थे। तो गौरव जी 17 आदमियों को गिरफ्तार किया गया, ये जो दोनों सिख गैंग्स हैं इसमें। और इन जो 17 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनमें गौरव जी ऐसा बतलाया जाता है कि 2 आदमी जिनका नाम पवित्र सिंह है और हुसनदीप सिंह है, उनको भी गिरफ्तार किया गया। और इन दोनों के खिलाफ गौरव जी इंडिया में अरेस्ट वारंट है, क्योंकि उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि इंडिया में भी वे उन्होंने किसी का खून किया था। और गौरव जी इंडिया में खून करने के बाद कैलिफोर्निया में वे छिप कर आ गए, कनाडा आए, कनाडा से कैलिफोर्निया गए और वहां पर भी उन्होंने अपना एक गैंग फॉर्म कर लिया। और ये सिखों का गैंग था, दोनों गैंग एक दूसरे से लड़ रहे थे, गुरुद्वारा में शूटिंग कर रहे थे। अब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। सटा काउंटी डिस्ट्रिक्ट के अटॉर्नी जो है गौरव जी, लोया जो है, जेनिफा डोपरे, उन्होंने ये कहा है कि ये दोनों आदमी इंडिया से फ्यूजिटिव से, यानी कि इंडिया से फरार होकर भागे हुए थे, और उनके खिलाफ एक नहीं, दो नहीं, कई मेडा की चार्जेस इंडिया पे लगाई गई हैं और उनको बिना बेल के रखा गया है जब तक कैलिफोर्निया के जो अथॉरिटीज है वो ये ना पता कर ले कि किस तरह से, कितना जल्दी से उन्हें एक्स्ट्राडाइट करके कैलिफोर्निया से इंडिया भेजा जा सकता है गौरव जी। जी,
उमेंद्रा जी, अमेरिका में कुछ ग्रुप्स ऐसा कह रहे हैं कि अमीर लोगों को और टैक्स लगाओ, नहीं तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। मेरे ख्याल में ये बात तो सभी लोकतंत्र के लिए सही होनी चाहिए। गौरव जी, स्पेशली इंडिया के लिए और पाकिस्तान के लिए भी हम इस बारे में पहले भी बात कर रहे थे कि किस तरह से जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जो कंडीशंस लगाए हैं उनको बेल आउट करने के लिए, उनको मदद करने के लिए। एक कंडीशन ये है कि जो अमीर लोग हैं, जो रईस लोग हैं, उनको उनके ऊपर और ज्यादा से भी ज्यादा टैक्स लगाई जाए। गौरव जी, उन्होंने ये कहा है। और गौरव जी, अब अमेरिका में एक ग्रुप है, वो उनका भी ये कहना है कि जो अमीर लोग हैं उनके ऊपर और ज्यादा टैक्स लगानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी जो डेमोक्रेसी है वो बचेगी नहीं, क्योंकि कुछ लोग ही पैसे बनाते चले जाएंगे और जो लोग हैं उनको पैसे नहीं मिलेंगे तो आगे चल के क्या होगा गौरव जी? बस रेबेलियन होगा। जिन लोगों के पास कुछ नहीं है, वो जो बहुत ही अमीर है उनके ऊपर हमला करेंगे, उनके सामान चोरी करने की कोशिश करेंगे। तो ये ग्रुप जो है गौरव जी, इनका नाम, उनका कहना है कि डेमोक्रेसी विल नॉट सर्वाइव अनलेस रिच आर टैक्स्ड हैवीली। ये नहीं कि थोड़े से, दे आर टैक्स्ड हैवीली। फॉर माय फ्यूचर, my grandchildren's future and our country's future, we need to tax the rich। गौरव जी, मॉरिस पर्ल जो चेयरपर्सन है पेट्रियोटिक मिलेनियस के, उन्होंने कहा। तो ये कोई छोटी सी ग्रुप नहीं है, ये कोई लेफ्ट विंग ग्रुप नहीं, ये कोई गरीबों की ग्रुप नहीं, ये कोई एडवोकेट्स की ग्रुप नहीं, ये मिलेनियस की ग्रुप है गौरव जी। इनका नाम भी है पेट्रियोटिक मिलेनियस। ये सब ग्रुप में जितने भी लोग हैं सभी मिलेनियस है या उससे भी रईस है। तो उनका कहना है कि उनके स्टडी के अनुसार, पैट्रियट मिलेनियस ग्रुप का कहना है कि उनके स्टडी के अनुसार जो अमीर लोग हैं, रईस लोग हैं, उनके ऊपर टैक्स और ज्यादा लगाना चाहिए। जिससे कि जैसे कि उनके ऊपर, उनका कहना है, वो ग्रुप ये कह रही गौरव जी, जैसे कि हमारे ऊपर और ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए, तभी देश के लिए ये फायदा होगा। और मैं उनसे सहमत हूँ गौरव जी, क्योंकि जो अमीर लोग हैं, जो बहुत ही अमीर है, जिनको मिलेनियर्स या बिलेनियर्स कहते हैं, वे टैक्स भर सकते हैं, वे अफोर्ड कर सकते हैं टैक्स पे करने के लिए। लेकिन उनको कई लूप होल्स मिलते हैं कि आपकी बिजनेस हो तो यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लो, वहां पर ये बिजनेस है तो उसका ये ब्रेक ले लो। ये ब्रेक लेकर गौरव जी वो बहुत ही कम टैक्स पे करते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप की टैक्स की बात हो रही थी, और डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को बिलियनिया कह रहा था, वेरी स्मार्ट बिलियनिया, और वो ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने कुछ भी टैक्स नहीं भरे। वो इसलिए क्योंकि वो हमेशा ये दिखा रहे थे कि हमारे जो ये रियल एस्टेट डील थी इसमें इतना घाटा हुआ या नहीं, वो दिखा रहे हैं। तो इसी तरह सभी जो वेस्टर्न देश हैं, या और इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, वहाँ पे जो अमीर लोग हैं उनको बहुत ही ब्रेक्स मिलता है, टैक्स ब्रेक्स मिलता है। और इस ग्रुप का कहना है ये सब टैक्स ब्रेक्स रोको, और जल्दी से जल्दी जो अमीर लोग हैं उनको ऊपर और ज्यादा टैक्स लगाओ। Tax day isn't just a filing deadline, it's also an annual reminder that the ultra rich exist in an entirely separate world when it comes to taxes। गौरव जी, मॉरिस पर्ल जो चेयर है इस ग्रुप के पेट्रियोटिक मिलेनियर्स के, उन्होंने कहा, उनका कहना है ये टैक्स की हमारी डेडलाइन आ रही है, हमारी भी है मई 1 के यहाँ पर कनाडा में। और इस आदमी जो मॉरिस पर्ल मिलेनिया है और इस ग्रुप का चेयरपर्सन, उनका कहना है इस दिन जो टैक्स दिन है कि आप टैक्स अपना भरो, और सबको ये याद करना चाहिए कि जो मिलेनियर्स हैं, जो रईस लोग हैं, वो बहुत कम टैक्स पे करते हैं। और उन्होंने कहा मैं भी बहुत कम टैक्स पे करता हूँ। फॉर अस द लूप होल्स आर बिगर, यानी कि जो अमीर लोग मिलेनियर्स बिलियनियर्स के लिए लूप होल बहुत बड़ा होता है। द रेट्स बहुत कम है, वो बहुत कम है उनके रेट पे टैक्स पे करने के लिए। एंड मेनी रूल्स आर एंटायरली ऑप्शनल, यानी कई उनकी जो रूल्स हैं, जो लोग काम करते हैं रोजाना 8 से 5 बजे तक काम पर जाते हैं, उनके लिए बहुत रूल्स होते हैं, लेकिन अमीर लोगों के लिए कुछ रूल्स नहीं होता गौरव जी। ये उनकी मांग है, और मेरे ख्याल से ये मांग पूरी करनी चाहिए, ना केवल अमेरिका में, ना केवल कनाडा में, लेकिन इंडिया, पाकिस्तान भी जैसे देशों में इस तरह के रूल्स लानी चाहिए, जिससे कि जो लोग अमीर है, बहुत ही अमीर है, बहुत पैसे हैं उनके पास, उनको ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे करना चाहिए। उमेंद्रा जी, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डेमोक्रेसी की, टैक्स बढ़ाने की और इसको बचाने की। इसी बीच कल हम एक खबर पढ़ रहे थे कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की फिर से आलोचना हो रही है। काफी पैसे उन्होंने लगाए हैं अपने जमाइका के ट्रिप पर, फैमिली ट्रिप पर गए हुए थे वहां। तो क्या सोचना है आपका? हाँ गौरव जी, ये जस्टिन ट्रूडो जैसे लोगों को जो जो समझ ही नहीं सकते कि हर हफ्ते के जो
बजट है, घर की बजट है, घर की में ग्रोसरी लाना है, रेंट पे करना है, मॉर्गेज पे करना है, ये सब उसके समझ में नहीं है, बिकॉज़ वो बहुत ही प्रिविलेज्ड आदमी है। चाहे कुछ भी वो कह ले, लिबरल पार्टी का लीडर हो या किसी और पार्टी का लीडर हो, वो बहुत ही प्रिविलेज है। कभी उसको ये सोचना नहीं पड़ा कि इस महीने मेरा रेंट कहाँ से आएगा, इस महीने मेरा ग्रोसरी कहाँ से आएगा, मेरे कार की इंश्योरेंस कैसे पे होगी, कभी उसको ये सोचना नहीं पड़ा, क्योंकि उसकी फैमिली पहले से ही बहुत अमीर थी। उसका बाप था प्रधानमंत्री कई सालों तक कनाडा में, गौरव जी, पिताजी उनके थे। और फिर उससे उसके जो फैमिली है, उसके फैमिली के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। अब वो प्रधानमंत्री बना हुआ है, तो वो पूरा जैसे कि पहले हमने न्यूज़ में पढ़ा, वो पूरा इसका फ़ायदा उठा रहा है। और वो जा रहा है ट्रिप्स पे, जमैका गए हुआ था पिछले न्यू ईयर्स के दौरान, गौरव जी। और ऐसा बताया जाता है कि इस ट्रिप पर जो टैक्स पेयर्स है, उन्होंने $166,000 पे किया एक ट्रिप के लिए, गौरव जी, कुछ एक हफ्ते की ट्रिप के लिए $166,000 पे किया। जो कॉस्ट है, गौरव जी, वहां पर जाना और वहां पे रहने के लिए उनकी कोई दोस्त ने उनको प्रोवाइड किया था, गौरव जी। लेकिन यहाँ से वहां जाकर 5-6 दिनों के बाद लौट आना, $166,000, गौरव जी। यहाँ पे लोग, कैनेडियंस, एवरेज कैनेडियंस 166,000 एक साल में नहीं कमाते। 66,000 कई लोग एक साल में नहीं कमाते, गौरव जी। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, अपने आप को किसी तरह का महाराजा समझते हैं। एक ही फ्लाइट में, रिटर्न फ्लाइट में उन्होंने टैक्स पेयर्स का 166,000 खर्च कर दिया। और हमारे जो कैनेडियन लोग हैं यहाँ पर, उनको ये जस्टिन ट्रूडो से सवाल करना चाहिए कि हमारे पैसे इस तरह आप क्यों बर्बाद कर रहे हो। और साथ साथ में जो अमेरिका में जो पेट्रियोटिक मिलेनियर्स कर रहे हैं, उनको यहाँ पर भी वही रूल यहाँ लाना चाहिए कि और ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए। जो अमीर लोग, सभी के ऊपर नहीं मैं बात करता हूँ, लेकिन वे लोग जो मिलियन डॉलर्स ईयर और उससे ज्यादा कमाते हैं, उनके ऊपर और ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए। जी, उमेंद्रा जी, एक और ऐसा ही मामला सामने आ रहा है। एक साबका एमपी है, उन्होंने भी टैक्स पेयर्स को 90,000 के बिल के साथ उनको चूना लगाया है, तो ये क्या मामला है? गौरव, ये वो है कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, एक बार चुन जाते हैं, गौरव जी, वो हमारे और आपकी तरह नहीं है कि अगर आपकी नौकरी चली गई, कंपनी बंद हो गई, तो आपको यहाँ अप्लाई करना पड़ता, थोड़े से पैसे मिलते हैं हर महीना। ये जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और हमारे एमएलएस भी, जब वो रिटायर हो जाते हैं या रिजाइन हो जाते हैं या इलेक्शन हार जाते हैं, तो उनको सरकार बहुत ही ज्यादा पैसे देती है कि आप अपने आप को ट्रेन कर लो, आप फिर से स्कूल जाओ, फिर से क्लासेस लो, क्योंकि अब आपकी ये अच्छी सी नौकरी जो थी, पॉलिटिकल एमपी की नौकरी, वो आपने खो दी। तो गौरव जी, जो कैनेडियन टैक्स फेडरेशन है, उन्होंने ये रिपोर्ट निकाली है कि कई एमपीज को 2021 इलेक्शन में जो एमपीज हार गए थे या रिटायर हो गए थे, उनको 90,000 से भी ज्यादा ट्रांजिशनल एजुकेशन बेनिफिट्स दिया गया, जिससे कि वे अपने आप को आ, और पढ़ सके, जिससे उनको और नौकरी मिल जाए। गौरव जी, इनमें कई मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, जो भूतपूर्व मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, गौरव जी। और सभी पार्टी के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इनमें शामिल है, गौरव जी, जिन्होंने फेडरल सरकार को बिल किया और उनसे ये कहा कि हमें ये पैसे दो, जिससे कि हम अपने आप को ट्रेन कर सके। मेरा ये सवाल है कि इलेक्शन जीतने से पहले, पार्लियामेंट में आने से पहले आप क्या कर रहे थे, वही आप वापस जाकर करो। इस तरह से, गौरव जी, सरकार की पैसे और टैक्स पेयर्स की पैसे खराब की जा रही है। ऐसा बताया जाता है कि $90,303 खर्च किए गए हैं पिछले 12 महीनों में इस प्रोग्राम के नीचे। गौरव जी, जितने 15,000 से भी ज्यादा हर एक एमपी को मिल सकता है, अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, अगर उनको, गौरव जी, वो इलेक्शन हार जाते हैं या रिटायर होते हैं, तो $15,000 उनको अपने आप को ट्रेन करने के लिए मिलता है कि उनको कोई और नया नौकरी मिल जाए। और अगर वे 6 साल से कम तक, गौरव, अगर 6 साल से कम तक वे पार्लियामेंट में थे, तो उनको पेंशन नहीं मिलता। अगर उनको पेंशन नहीं मिलता, गौरव जी, तो सरकार उनको अलग से सेवरेंस पे देती है। और ऐसा बताया जाता है, ये सेवरेंस पे जो है, गौरव जी, 93,000 से भी ज्यादा है। कई एमपीज के लिए, गौरव जी, ये ऐसा बताया जाता है उनको 200,000 से भी ज्यादा मिलता है। जिन एमपीज को ये मिला है, गौरव जी, बेनिफिट, वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही लंबी लिस्ट है। और लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा, इसमें सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सभी पार्टी के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट शामिल हैं। जी,
उमेंद्रा जी, कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें स्टाफ की शॉर्टेज नहीं है? अभी बात सामने आ रही कि कनाडा में डेंटल असिस्टेंट्स की भी शॉर्टेज चल रही है और आगे जाकर और गंभीर होगी। हाँ, ये तो उनका कहना है, सभी जगह शॉर्टेज है गौरव जी, कनाडा में लोगों की शॉर्टेज है, तो इसीलिए स्टाफ की भी शॉर्टेज है और डेंटल असिस्टेंट्स की भी शॉर्टेज है। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले सालों में और महीनों में एक्चुअली ये जो शॉर्टेज है वो और भी बढ़ती चली जाएगी और जो डेंटल असिस्टेंट्स है, जो डेंटिस्ट को असिस्ट करते हैं, उनकी कमी यहाँ पर महसूस की गई है। ऐसा नहीं बतलाया गया है कैसे हम इस कमी को खत्म कर सकते हैं गौरव जी, क्या और डेंटल असिस्टेंट्स को ट्रेनिंग का प्रदान किया करना चाहिए या बाहर से आने वाले यानी और देशों से लोग जो यहाँ माइग्रेट होना चाहते हैं, अगर उनकी डेंटल असिस्टेंट्स की बैकग्राउंड है तो उनको आसानी से यहाँ पे वीजा मिल जाए, ये सब नहीं कहा गया। लेकिन गौरव जी ये ही बतलाया गया है कि कनाडा में डेंटल असिस्टेंट्स की कम शॉर्टेज महसूस की जा रही है। और गौरव जी लिन टॉम्किंस जो है, जो प्रधान है कैनेडियन डेंटल एसोसिएशन के, उनका कहना है कि डेंटल असिस्टेंट्स की ये जो शॉर्टेज है वो कोई नई बात नहीं, कई सालों से ये शॉर्टेज है और अब ही इस बारे में लोग बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने फेडरल सरकार से इस बारे में बातचीत की है और फेडरल सरकार के जो नए डेंटल केयर प्लान रिलीज की गई है गौरव जी, इंट्रोड्यूस की गई है, उससे शॉर्टेज और भी बढ़ जाएगी क्योंकि कई लोग जो पहले डेंटल केयर के कवरेज नहीं था उनके पास, अब उनके पास ये नए फेडरल प्रोग्राम के नीचे उनके पास अब डेंटल केयर की प्रोग्राम है, कवरेज है। जी, उमेंद्रा जी, 1.5 लाख के करीब एम्प्लॉइज सुबह से आज स्ट्राइक पर चले गए हैं, तो किस-किस बात पर असर होगा इसका? गौरव जी कल रात से वे हड़ताल पे चले गए हैं। कल रात 12 बजे से वे हड़ताल पे थे, जो पब्लिक सर्विस फेडरल पब्लिक सर्वेंट्स जो रात को काम करते हैं, वो हड़ताल पे हैं। ऐसा बतलाया जाता है कि 155,000 से भी ज़्यादा पब्लिक सर्विस वर्कर्स जो है, वो कल रात से हड़ताल पे हैं। वे सभी पब्लिक सर्विस एजेंसी ऑफ कनाडा या पीसैक के मेंबर्स हैं और पब्लिक सर्विस एजेंसी ऑफ कनाडा ने कल ये घोषणा की है कि ये वे और यूनियन के बीच जो बातचीत चल रही थी उसमें कुछ उन्होंने कुछ एग्रीमेंट पे नहीं आए, कुछ समझौता नहीं हुई, इसीलिए कनाडा के फेडरल सरकार के सबसे बड़ी जो पब्लिक सर्विस यूनियन है ने हड़ताल कर दी है गौरव जी। कल रात 9 बजे ईस्टर्न टाइम से वे हड़ताल पे हैं क्योंकि दोनों, जैसे कि मैंने कहा, उनकी कोई डील नहीं बनी। अभी भी बातचीत उनके बीच चलती रहेगी गौरव जी। लेकिन एक स्टेटमेंट में गौरव जी यूनियन के जो नेशनल प्रेसिडेंट है उन्होंने ये कहा है कि आवर इश्यूज एट द बार्गेनिंग टेबल हैव स्टिल नॉट बीन एड्रेस्ड गौरव जी। क्रिस एलवर्ड जो है, जो यूनियन के नेशनल प्रधान है, उन्होंने कहा है। एलवर्ड का कहना है कि यूनियन जो नेगोशिएटर्स है वो फिर भी कोशिश करेंगे कि सरकार के साथ में बातचीत करें। और गौरव जी जो स्ट्राइक है उससे कई सरकारी सर्विसेज के ऊपर असर पड़ सकता है। ज्यादातर वे कैनेडियंस जो टैक्स फाइल कर रहे हैं, इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं गौरव जी, डेडलाइन मई 1 तारीख को है, लेकिन वे अभी टैक्स फाइल करने की कोशिश कर रहे हैं। और भी गौरव जी ये बात मांग की गई है कि जो डेडलाइन है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए, लेकिन सरकार ऐसा करने से इनकार कर दिए हैं। तो अभी भी लोगों के पास टाइम है या लोग ऑनलाइन टैक्स फाइल कर सकते हैं क्योंकि मशीन्स और कंप्यूटर्स तो हड़ताल पे नहीं है। आप ऑनलाइन टैक्स फाइल कर सकते हैं गौरव। जी, उमेंद्रा जी, इनवॉलंटरी ट्रीटमेंट को लेकर हम ब्रिटिश कोलंबिया में भी बातें कर रहे हैं। अभी खबर सामने आ रही है कि अल्बर्टा ऐसा कोई कानून बना सकता है। हाँ जी, अल्बर्टा ये चाहता है कि ये लोगों को इनवॉलंटरी ट्रीटमेंट दी जाए। इस बारे में हमारे प्रीमियर जो है डेविड ईवी, जब वो प्रीमियर नहीं बने थे गौरव जी, तो उन्होंने इस इशू को उठाया था कि वे लोग जो खुद को ट्रीटमेंट नहीं करना चाहते, जिनकी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है या एडिक्शन की प्रॉब्लम है, अगर वे खुद ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहते हैं, तो उनको इनवॉलंटरी ट्रीटमेंट कराया जाए, यानी कि ज़बरदस्ती उनको ट्रीट किया जाए। तो जब वो प्रीमियर बन गए, डेविड ईवी प्रीमियर बनने से पहले तो बहुत जोर तौर से ये कह रहे थे, लेकिन प्रीमियर बनने के बाद वो इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं गौरव जी, वो इस बारे में चुप है कुछ। लेकिन अब ऐसा बताया जाता है कि अल्बर्टा की लेजिस्लेचर के सामने एक प्रपोजल लाया गया है कि वहां पर जो लोग ड्रग एडिक्ट्स हैं और हेवी ड्रग यूजर्स हैं, उनको इनवॉलंटरी ट्रीटमेंट
दी जाए, यानी कि उनकी कोई ड्रग की आदत छुड़ाने की उनको ट्रीटमेंट दी जाए, चाहे वो ट्रीटमेंट चाहे या नहीं, वो ट्रीटमेंट के खिलाफ भी है या वो चाहते नहीं कि उनके ट्रीटमेंट हो, फिर भी उनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इसको कहते हैं गौरव जी इनवॉलंटरी ट्रीटमेंट। तो अल्बर्टा सरकार का कहना है कि उन्होंने एक कानून को प्रिपेयर किया है जिसको वे लेजिस्लेचर के सामने लाएंगे, जिससे कि वे लोग जिनको सीवियर ड्रग एडिक्शन है, बहुत खराब से ड्रग एडिक्शन है, ड्रग्स की आदत बहुत खराब से, उनको ट्रीटमेंट विदाउट देयर कंसेंट, उनकी अप्रूवल के बिना ही उन्हें ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ये लेजिस्लेशन जो गौरव जी होगा, ये पहला इनवॉलंटरी ट्रीटमेंट होगा कनाडा में। जैसे कि मैंने कहा, डेविड ईबी ने तो इलेक्शन से पहले, प्रीमियर बनने से पहले बहुत जोर तोड़ से इस बारे में बातचीत की थी। प्रीमियर बनने के बाद वे इस बारे में, इस इश्यू पे चुप हो गए। लेकिन गौरव जी अब देखना यह है कि क्या अल्बर्टा कनाडा का पहला जुरिस्डिक्शन होगा जहां पर ड्रग एडिक्ट्स को इनवॉलंटरी ट्रीटमेंट दिया जाएगा। उमेंद्रा जी, बीसी की लेजिस्लेचर में आज कल काफी ज्यादा बहसबाजी हुई है। खास तौर पर लोग जो है परेशान है क्राइम की वजह से और पब्लिक सेफ्टी को लेकर। लोगों की काफी सारे क्वेश्चंस हैं, उनके डर भी हैं। हाँ जी, इस दौरान जो अपोजिशन पार्टी है उस इस मौका का फायदा उठा रहे हैं और एनडीपी सरकार के ऊपर ये आरोप लगाए रहे हैं कि एनडीपी सरकार के कारण, एनडीपी सरकार के पॉलिसीज के कारण, एनडीपी की सरकार की जो क्राइम के ऊपर सॉफ्ट अप्रोच है उसके कारण गौरव जी यहाँ क्राइम बढ़ रही है। लेकिन एनडीपी का कहना ऐसा नहीं है गौरव जी। ऐसा बताया जाता है कि कल वहां पर लेजिस्लेचर में बहुत वाद विवाद हुई एक दूसरे के ऊपर, दोनों पार्टी ने आरोप लगाई है। एनडीपी ने जो नई यूनाइटेड बीसी पार्टी है, पहले गौरव जी लिबरल पार्टी थी, उनके ऊपर कि आप लोग समझ नहीं रहे हो क्या प्रॉब्लम हो रहा है गौरव जी। लेकिन और जो ऑपोजिशन यूनाइटेड बीसी पार्टी है उन्होंने एनडीपी के ऊपर ये आरोप लगाया कि एनडीपी की आरोप के कारण, लापरवाही के कारण ये सब हो रहा है। The reality is this government's soft on crime policies go beyond the courtroom. It's your abject failure to deal with the root causes of crime, your failure to deal with mental health and addiction, social issues, and adding more police to the problem is like putting a band-aid. Gaurav BC United के जो mental health and addictions के critic है, एलोनोआ स्टोरको जो साउथ सरी व्हाइट रॉक के एमएलए हैं, उन्होंने कहा गौरव जी, और माइक फांसवर्थ जो मिनिस्टर फॉर पब्लिक सेफ्टी है, उनका कहना है कि नहीं, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि उनका कहना है, सच्चाई तो ये है कि ऑपोजिशन बीसी यूनाइटेड पार्टी समझ ही नहीं रही कि प्रॉब्लम्स क्या है। गौरव जी इसमें इशू ये है, जैसे कि स्टोको ने कहा कि मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है और भी प्रॉब्लम्स है, ये सब एनडीपी के बनाए हुए प्रॉब्लम्स नहीं। ये नहीं कि 2017 से जब से एनडीपी सरकार संभाली है तब से ही ये क्राइम इतना बढ़ गया। हाँ, क्राइम इस साल 2023 2022 में और ज्यादा है, लेकिन ये पहले से शुरू हुआ। ये 2000 से शुरू हुआ, जब पहले गॉर्डन कैम्पबेल प्रीमियर थे समय लिबरल पार्टी के, तो उन्होंने जो रिवरव्यू मेंटल हेल्थ है उसको बंद कर दिया, जितने मेंटल हेल्थ प्रोग्राम थे उसको बंद कर दिया कॉस्ट सेविंग करने के लिए। और उसके बाद 2000 से लेकर गौरव जी लिबरल सरकार की राज चलती रही 2017 तक। तो ये 17 साल के अंदर गौरव जी जो लिबरल सरकार है वो अगर कुछ करना चाहती थी तो कर सकती थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। और अब 17 साल के बाद एनडीपी की सरकार 5 साल के 4 4 साढ़े 4 साल से सरकार चला रही है। तो ऑपोजिशन यूनाइटेड पार्टी जो पहले लिबरल्स थी, अब कह रही कि ये एनडीपी के कसूर है। तो ये 4-5 साल के बनाए हुए प्रॉब्लम नहीं गौरव जी, ये और सालों की बनाए हुए प्रॉब्लम है। इसमें दोनों पार्टी की कसूर है, एनडीपी के भी कसूर है, लिबरल पार्टी के भी कसूर है गौरव जी, यानी कि बीसी यूनाइटेड पार्टी के भी कसूर है। दोनों की जो पॉलिसीज है शायद वो लोगों की बात नहीं सुनते, ना तो एनडीपी सुनती है, ना तो बीसी यूनाइटेड सुनती है गौरव जी। कि लोग यहाँ चाहते हैं कि जिनके ऊपर, जिन लोगों के अगेंस्ट इतना ज्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, उनको इतनी आसानी से जेल से नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा ही होता है। जी, उमेंद्रा जी, लोअर मेनलैंड गैंग, मैं तो यही सुनता आया हूं, अभी इसकी जो एक्सपेंशन हो रही है, एलसीएमपी कह रही है कि पूरे प्रोविंस में इनके जो कारनामे वो फैल चुके हैं।
हाँ जी, पहले हम तो यही सुना करते थे कि जो लड़ाई होती है, फाइटिंग जो गैंग फाइट्स होते थे, ड्राइव बाय शूटिंग होते थे, वो यहीं पर होते थे। मेट्रो वैंकूवर में और सरी में, वैंकूवर में, डेल्टा में, लैंगली में, फिर थोड़े धीरे-धीरे हम सुनने लगे कि एबट्सफोर्ड में होता था। फिर कभी-कभी केलोना में भी, फिर चिलुएट में भी बढ़ गया। और अब गौरव जी, आरसीएमपी का कहना है कि ये जो प्रॉब्लम है लोअर मेनलैंड की, जो वायलेंट गैंग कॉन्फ्लिक्ट है, गैंग वो चल रही है गौरव जी, वो सारे प्रोविंस में फैल गई है। ना केवल मेट्रो वैंकूवर में, ना केवल मेट्रो वैंकूवर के आसपास जो छोटे-छोटे सबर्ब्स है गौरव जी, छोटे-छोटे शहर हैं वहाँ पर, लेकिन सारे प्रोविंस में फैल गई। जो गैंग मेंबर्स है वो केवल वैंकूवर नहीं ऑपरेट कर रहे, वो नॉर्थ में, सेंट्रल बीसी में, आइलैंड पे सभी जगह ऑपरेट कर रहे हैं। इसीलिए इनकी शूटिंग गौरव जी, जो शूटिंग हो रहा है, ड्राइव बाय शूटिंग हो रहा है, गैंग फाइट्स हो रहा है, वो सभी जगह हो रहा है। और जो क्रिमिनल एक्टिविटीज भी है, वो भी सभी जगह हो रहा है। ये आरसीएमपी का कहना है गौरव जी, और इसको संभाला कैसे जाए, ये देखना है। और हमारे जो मिनिस्टर फॉर पब्लिक सेफ्टी है माइक पांचवोत, उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा है अभी। जी। उमेंद्रा जी, कल ननायमो के एक स्कूल में घटना हुई, एक युवा लड़का, उसके पास चाकू था। हाँ जी, चाकू था, जिससे कि उस स्कूल को लॉकडाउन किया गया। लॉकडाउन ज़्यादातर उस समय होता है गौरव जी, जब कोई एक्टिव शूटर होता है या किसी के हाथ में बंदूक होता है, तो लॉकडाउन हो जाता है कि सभी जहाँ पर हो वहीं पर रहो, अपने क्लासरूम में रहो, क्लासरूम को लॉक कर दिया जाता है, ना तो कोई अंदर आए, ना तो कोई बाहर जाए। इसी तरह का लॉकडाउन कल हुआ गौरव जी ननायमो के एक स्कूल में, और हेल्ड होल्ड एंड सिक्योर ये कल नहीं, मंडे को हुआ गौरव जी। और इस बारे में एक 15 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया गौरव जी। इसके हाथ में एक बहुत ही बड़ा-सा छुरा था गौरव जी, और इससे कई वहाँ पे स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, वे डर गए। गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है कि इस लड़के ने छुरा उस समय निकाला जब उनके बीच, कुछ नवयुवकों के बीच ननाइमो डिस्ट्रिक्ट सेकेंडरी स्कूल में वाद-विवाद हुई उनके प्लेग्राउंड में, कोई 11 बजे के समय। और फिर ये इस लड़का ने अपने अपने पॉकेट से इतना बड़ा-सा गौरव जी छुरा निकाला। ननाइमो आरसीएमपी को बुलाया गया गौरव जी, और उन्होंने इस लड़के को गिरफ्तार किया। किसी को भी कोई चोट नहीं आई, कोई घायल नहीं हुआ गौरव जी। और इस लड़के को गिरफ्तार किया गया और तुरंत ही उसे ले जाया गया कोर्ट, और 15 मिनट के अंदर-अंदर ही जो ये होल्ड एंड सिक्योर, यानी कि जो लॉकडाउन था उसको बंद कर दिया गया 15 मिनट के अंदर-अंदर। लेकिन इस लड़के को गौरव जी कोर्ट में ले जाया गया और तुरंत ही छोड़ दिया गया। कुछ कंडीशंस के साथ उसे छोड़ा गया, लेकिन छोड़ दिया गया है। यहाँ ये 15 साल का लड़का है, लेकिन गौरव जी देखना ये है कि स्कूल में, हाई स्कूल में उन्होंने इतना बड़ा-सा छुरा लेकर वहाँ पे और स्टूडेंट्स को धमकी दे रहा। तो क्या इस तरह के विद्यार्थी को, स्टूडेंट को फिर से छोड़ देना चाहिए या नहीं? इस बारे में ही, ऐसी इश्यूज़ के बारे में गौरव जी कल लेजिस्लेचर में बातचीत हुई थी, वाद-विवाद हुई थी कि क्राइम यहाँ पर बहुत सॉफ्ट है। सरकार क्राइम के ऊपर बहुत सॉफ्ट है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है सीरियस क्राइम पर भी, उन्हें तुरंत जेल से छोड़ दिया जाता है। जी। उमेंद्रा जी, निकोल चैन, हमको पता है कि वैंकूवर पुलिस डिपार्टमेंट से उन्होंने आत्महत्या की थी, तो उसके बारे में बहुत सी रिकमेंडेशंस की गई हैं। तो क्या उनको लागू किया जाएगा या नहीं? वैंकूवर पुलिस डिपार्टमेंट का कहना है कि हर एक कंडीशंस जो इसकी इंक्वायरी में गौरव जी रिकमेंडेशन दी गई थी, सभी को माना जाएगा। गौरव जी, वैंकूवर पुलिस का कहना है कि वे कमिटेड हैं, कि वे मान गए हैं कि जितने भी रिकमेंडेशंस वैंकूवर पुलिस की तरफ दी गई थी एक कोरोना के इंक्वेस्ट के दौरान, वे सभी कंडीशंस को मानने के लिए तैयार है। कांस्टेबल निकोल चैन जो थी गौरव जी, उन्होंने अपनी खुद की जान जनवरी 27 तारीख 219 में, 2-3 साल हुए गौरव जी, उन्होंने अपनी जान ले ली थी। जबकि एक इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया था गौरव जी, उसके कंप्लेंट्स में उन्होंने ये कंप्लेन किया था कि उनके जो सीनियर ऑफिसर्स वहाँ पर थे, उन्होंने उन्हें सेक्सुअली हरास किया था, और उनके 2 सीनियर ऑफिसर्स के साथ नाजायज़ रिश्ता था। ये शादीशुदा थी गौरव जी, लेकिन निकोल चैन के जो दोस्त हैं, उन्होंने ये बतलाया कि उनके जो सीनियर ऑफिसर्स थे, उन्होंने, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ने कांस्टेबल निकोल चैन को मजबूर कर दिया कि वे उनके साथ कोई नाजायज
सेक्सुअल रिलेशनशिप रखें। और इसके बाद गौरव जी उनकी जो मेंटल हेल्थ है, मानसिक हालत और भी बुरी हो गई और सिचुएशन और भी बुरा होते गया गौरव जी, जब जब तक उन्होंने अपनी जान नहीं ले ली। और एक इंक्वेस्ट गौरव जी जनवरी में हुई, इस 2 महीने हुए, 2-3 महीने हुए, जो पिछले जनवरी में एक इंक्वेस्ट हुई जिसमें कई विटनेसेस, शायद 30 से भी ज़्यादा विटनेसेस ने बतलाया कि किस तरह से इस महिला का ज़िंदगी बर्बाद हो गया, क्योंकि जो वैंकूवर पुलिस डिपार्टमेंट है, उन्होंने उनको पूरी तरह से सपोर्ट नहीं किया था गौरव जी। और चैन को ब्लैकमेल किया जा रहा था उनके 2 सीनियर ऑफिसर्स द्वारा गौरव जी, जिसमें एक सार्जेंट सार्जेंट डेव वैन पैटन है, जो एक ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर थे और उनके सुपीरियर ऑफिसर थे। और उनके साथ उन्होंने उन्हें ब्लैकमेल किया चैन को कि आपको हमारे साथ एक सेक्सुअल रिलेशनशिप रखना चाहिए। इसीलिए आखिर में थक के गौरव जी चैन ने अपनी जान ले ली। और अब वैंकूवर पुलिस डिपार्टमेंट का कहना है कि 12 जो रिकमेंडेशंस दिए गए वो सभी वे मानेंगे। 12 में से 8 जो रिकमेंडेशंस वो वैंकूवर पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ डायरेक्टेड है गौरव जी। और चीफ कांस्टेबल जो है वैंकूवर के एडम पामर और उन पोस्ट का कहना है कि वे ये सभी 8 कंडीशंस को मानेंगे गौरव जी, जिनमें ज्यादा से ज्यादा ये है कि सभी स्टाफ को और ज्यादा ट्रेनिंग देनी चाहिए और सही तरह से ट्रेनिंग देनी चाहिए कि उनकी खिलाफ अगर कोई हैरासमेंट हो, सेक्सुअल हैरासमेंट हो, तो किस तरह से उसे पहचाना जा सकता है और किस तरह से उसे रोका जा सकता है। और सीनियर ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाए कि वे आगे चल के अपने नीचे, उनके नीचे जो स्टाफ काम कर रहे हैं, ज्यादातर महिलाएं जो उनके नीचे काम कर रहे हैं, उनको वे हरास ना करें। उमेंद्र जी, बहुत ही ब्रीफ में बताएं कि लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी क्या होती है और भारत इस पर $320 मिलियन क्यों खर्चने जा रहा है? गौरव जी, ये एक ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट करने के लिए, यानी कि जो हमारे स्पेस में, हमारे जहान में, आप कह सकते हैं दुनिया में, जो ये स्पेस में ग्रेविटेशनल वेव्स होती है, उनको डिटेक्ट करने के लिए ये इसको स्थापित किया गया है। और जो कैनेडियन माफ करना इंडियन सरकार है, वो इतना ज्यादा पैसे इस पे खर्च कर रही है गौरव जी, जिससे कि वे भी दुनिया में आगे रहें। स्पेस में, स्पेस और टाइम इन्वेस्टिगेशंस में इंडिया आगे रहे, इसीलिए इंडिया की साइंटिस्ट को इंडिया के सरकार ने इतना ज्यादा पैसा देने के वादा किया है, जिससे कि वे ग्रेविटेशनल वेव्स को वे रिकॉग्नाइज कर सके और डिटेक्ट कर सके गौरव। जी, उमेंद्र जी, आज के लिए अब आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से बहुत-बहुत शुक्रिया। गौरव जी, आपको भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।